एक सरदार जलेबियां बेच रहा था और साथ में आवाज लगा रहा था कि आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी बोला, सरदार जी, ये आलू नहीं जलेबी है, तो आप आलू क्यों कह रहे हो? सरदार बोला, चुप हो जाओ, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला, एक सफेद रंग का कंडोम देना। दुकानदार, सफेद ही क्यों? आदमी, पड़ोसन का शोहर गुजर गया है, अफसोस करने जाना है। एक कुंवारी लड़की पेशाब टेस्ट करवाने गई। उसकी रिपोर्ट किसी और की रिपोर्ट से बदल गई। डॉक्टर देखकर बोला, आपको तो बच्चा होने वाला है। लड़की बोली, उफ तौबा, अब तो उंगली पर भी एतबार नहीं रहा। मरीज, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो दसो। ओए मामा, वो ते मैं पेन चला के वेख्या सी, लिखदा है कि नहीं। एक मुर्गी 21 दिन अंडों पर बैठी रही, सिर्फ एक चूजा निकाला, वो भी नाराज नजर आ रहा था। मुर्गी ने वजह पूछी तो चूजे ने गुस्से से कहा, मुझे क्यों निकाला? मुर्गी गुस्से से बोली, वे बगैरता चूजा बन, नवाज शरीफ ना बन। पट्टी की बहन को पुलिस वालों ने कब्रिस्तान में दो लड़कों के साथ पकड़ लिया और फांसी फैलाने के इल्जाम में थानेदार के सामने पेश किया। थानेदार ने एक लड़के से पूछा, कौन होते हो और वहां क्या कर रहे थे? लड़के ने जवाब दिया, जी कुम्हार हुंदे यहाँ, मैं वहां बांसुरी बजा रहा था। थानेदार ने 50 रुपए लेकर उस लड़के को छोड़ दिया। फिर दूसरे लड़के से वही सवाल किया कि कौन होते हो और वहां क्या कर रहे थे? ये लड़का भी कुम्हार निकला और बांसुरी बजा रहा था। उसकी 50 रुपए में जान छूट गई। अब भट्टी की बहन की बारी आई तो थानेदार ने पूछा, तुम भी बांसुरी बजा रही होगी? लड़की बोली, नहीं जी थानेदार साहब, मेरा नाम ही बांसुरी है। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर फरार हो गया। किसी की कमीज गायब थी और कोई अपनी शलवार ढूंढ रहा था। शेख बैठा रो रहा था। लोगों ने पूछा, शेख साहब आप रो क्यों रहे हो? शेख बोला, दर्जी कमीना मेरा नाप ले गया। बीवी सीढ़ियों से गिर गई और उसका ऊपर वाला होंठ फट गया। शोहर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, होंठ सीना पड़ेगा और 300 रुपए लगेंगे। शोहर खुशी दबाते हुए, आप 1000 रुपए ले लो और दोनों होंठ सी दो। एक पठान अपनी माशूक की सोच में बैठा बोला, मैं पी कर नहीं बैठता, उसे देख कर बैठ जाता हूँ। ये बता, शराब हराम हुई या वो? पीछे से पठान की माँ बोली, कमीने, शराब हराम है और वो हरामजादी। मियाँ बीवी आर्ट गैलरी में गए। वहां शोहर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें लड़की के जिस्म पर सिर्फ दरख्त के पत्ते थे। शोहर खड़ा उसे गौर से देखने लगा। पास खड़ी बीवी जलकर बोली, अब आगे चले या आंधी आने का भी इंतजार करोगे? ग्राहक दुकानदार से, इस शीशे की प्लेट की कीमत क्या है? दुकानदार, जनाब $1000। ग्राहक, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इतनी महंगी है? दुकानदार, जनाब अगर आप इसको 100वीं मंजिल से नीचे गिराएं तो 99 मंजिल तक नहीं टूटेगी। शोहर और बीवी की लड़ाई हो रही थी। जब बीवी से कुछ ना हुआ तो रोती चिल्लाती हुई आई और बोली, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अभी अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ। शोहर ने फौरन चंद नोट निकालकर उसे थमाए और बोला, ये लो हवाई जहाज का किराया और फौरन रवाना हो जाओ। बीवी उसी तरह रोती हुई बोली, और वापसी का किराया भी तो दो। एक पंजाबी पठान के पास बैठा हुआ था तो पंजाबी ने पद मार दिया। पठान बोला, ये कैसा आवाज निकाला है? तो पंजाबी बोला, खान साहब ये हमारा खानदानी रिंगटोन है। लड़कियां कितना ही फेशियल और मेकअप कर लें फिर भी टेंशन में होती हैं कि पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। लड़के अगर एक मर्तबा साबन से मुंह धो लें तो 4 दिन तक उनके लिश्कारे नहीं जाते। बीवी बेगम और वाइफ में क्या फर्क है? सीधा, कुछ खास फर्क नहीं। ये भी इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की तरह एक ही दुश्मन के 3 नाम हैं। मैं चंद्रमुखी तू सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी।
ऐसा कर बिल्डिंग से कूद जा, मैं भी सूखी तू भी सूखी। एक पठान सुहाग रात को कुछ किए बगैर सो गया। थोड़ी देर बाद बीवी बोली, खान साहब मेरी टांगों के दरमियान सुराख है। पठान, तभी तो मैं सोच रहा हूँ ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। एक कंजूस आदमी को उसके दोस्तों ने मस्जिद के लिए चंदा देने को कहा। उसने झट से 50 रुपए का चेक लिख दिया। सबने उसकी तारीफ की और कहा, चेक पर दस्तखत भी करो। कंजूस बोला, माफ कीजिएगा, मैं नेक काम में अपना नाम ज़ाहिर नहीं करता। उस्ताद, बताओ सबसे ज्यादा ताकत किसके दूध में होती है। लड़का, सर 18 साल की लड़की के दूध में। उस्ताद हैरान होकर, वो कैसे। लड़का, सर इस दूध को मुंह लगाकर जिस्म के उन हिस्सों में भी जान आ जाती है जिसमें हड्डी ना हो। इससे ज्यादा ताकत भला किस दूध में होगी। उस्ताद, लख दी लानत तेरी मिसाल ते। शेख साहब गुम हो गए। लवाहिकीन पुलिस इंस्पेक्टर से, कब मिलेंगे शेख साहब। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, हौसला रखें मिल जाएंगे। कल नदी के किनारे शेख साहब की जराबें मिली हैं, वो कुत्ते को सुंगाई हैं। बस अब कुत्ता होश में आ जाए, फिर शेख साहब की तलाश शुरू। मियाँ साहब बीवी के होते हुए छुट्टी के दिन कपड़े धो रहे थे। पड़ोसन ने देख लिया, बड़ा तरस किया और सरगोशी में कहने लगी, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। आस्तीन से मुंह साफ करके कहने लगे, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं। किसी एक के घर जाकर उस पर बोझ ना बने। बच्चों को नानी के घर भेज दें, बीवी को उसके अम्मी अब्बू के घर भेज दें और आप खुद अपने ससुराल चले जाएं। बंदे ने गोलगप्पे खरीदते हुए रेडी वाले से पूछा, भाई तुम लोग वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ तो अच्छी तरह धोते हो ना। रेडी वाला बोला, भाई जान हमारा मिर्च मसाले वाला काम है, बाद में हाथ धोएं या ना धोएं पहले अच्छी तरह धो लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।